कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। धर्म की परिभाषाएं लोग अपने अपने ढंग से बना करके धर्म को एक आधुनिक व्यक्ति, सुधारवादी व्यक्ति क्रियाकांडों में ढाल देता है। धर्म एक ढकोसला है, धर्म एक क्रियाकांड है। वो लोग धर्म की बाह्य क्रियाओं को देखकर इस प्रकार का विचार बना लेते हैं। अंतरंग से यदि धर्म की परिभाषा को समझा जाए तो धर्म वो शक्ति है जो तुम्हें गुलामियत से मुक्त कराती है। धर्म वह शक्ति है जो तुम्हें स्वयं के पैरों पर खड़ा करना सिखाती है। धर्म वह शक्ति है जो अपने अनंत वैभव का उपभोक्ता बनाती है। धर्म वह शक्ति है जो व्यक्ति को उस स्वतंत्रता की तरफ पहुंचा देती है जहां तुम किसी का आलम्बन लिए बिना संसार से सबसे बड़े सुख के भोक्ता बन सकते। धर्म की जो देख करके आज का आधुनिक सुधारवादी वैज्ञानिक क्रियाकांड कह रहा है, ये कोई धर्म है क्या? ये कोई धर्म है क्या? तो वो मात्र उनको देख रहा है जो धर्म तक पहुंचने के साधन है। रोटी बनाने की कोई प्रक्रिया देख ले तो कह लो इसमें कोई सुख है क्या? खाने में सुख है, बनाने में कभी सुख नहीं होता। लोग बनाने की प्रक्रिया को देख करके भाग जाते हैं। कोई भी रास्ता होगा, रास्ता कभी सरल नहीं होगा। रास्ते में कभी अपन को ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमें कुछ सुख मिलने वाला है। कोई भी दुनिया का रास्ता क्यों ना हो, संसार का जब तरफ देखते हैं तो संसार का रास्ता भी प्रारंभ में तो कष्टमय ही दिखता है। कोई भी व्यक्ति हो, शुरुआत तो उसकी कष्टमय होती है। एक किसान जब बोता है, बोने के पहले खेत को तैयार करता है, तो कोई लोग उसको देखकर कहें कि इसमें क्या सुख है, क्योंकि खेत तैयार करने में तो कष्ट ही कष्ट है। अब वो नहीं समझ पाता कि बाद में इसका क्या सुख है। लोग तो प्रारंभिक कष्ट को देखकर खेती छोड़ देंगे और उसको कहेंगे इतनी मेहनत करके कुछ मिला तो क्या मिला। इसी प्रकार कोई गृहस्थ में संसार में प्रवेश करता है, एक बेटे को अपने पैर पर खड़ा करने के लिए या सुख पाने के लिए उसको पहले कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितने कष्ट उठाना पड़ते हैं, कितने कष्ट उठाना पड़ते हैं। बच्चे को गर्भ में 9 महीने पालो, बड़ा हो जाए, जन्म लेने के बाद उसकी सेवा करो, कितना कष्ट। 25 साल तक निरंतर कष्ट उठाते हैं, तब फिर संतान का सुख मिले, ये कोई नियम नहीं है। लोग हमारे परमार्थ पर बहुत जल्दी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं कि जिसके कारण में इतना कष्ट है, जिसकी साधना में इतना कष्ट है,
उसके मंजिल में क्या सुख मिलेगा, ये लोगों की एक धारणा बन चुकी है, सोच बन चुका है। हर धर्म की क्रिया में करो तो कष्ट ही कष्ट है। तो लोगों की एक धारणा बन गई कि मुझे मंजिल में क्या सुख मिलेगा, रास्ते में इतने कष्ट है। तो मैंने आजकल धर्म की भाषा समझाना छोड़ दिया, क्योंकि धर्म की भाषा में तुम समझोगे नहीं। धर्म की भाषा में हम तुम्हें कहें कि भविष्य तुम्हारा बहुत उज्जवल है, भविष्य में बहुत सुख मिलेगा, तो तुम कहते हो ये तो भावी कल्पनाएं हैं। तो हमने अब आपकी भाषा ही समझाना शुरू किया। आप संसार के कार्य में प्रारंभ में कितना दुख उठाते हैं। जिस बेटे को पालन करने में इतना कष्ट उठाया, गारंटी क्या है कि बड़ा होने के बाद वो सुख देगा। हमारे धर्म क्षेत्र में हर व्यक्ति गारंटी मांगता है। बोले महाराज ये बताओ कि ये कार्य मैं करूंगा तो गारंटी दो कि मुझे सुख मिलेगा। मंदिर जाऊंगा मैं, गारंटी दो कि सुख मिलेगा, हमारी इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। मैं दान देने को तैयार हूं, पहले गारंटी लो, 1 लाख दूंगा तो 10 लाख आएगा, वो गारंटी दे देना। कहां से आएगा, कैसे आएगा, वो भी बता देना। गारंटी लो कि हम, एक व्यक्ति ने कहा महाराज मैं मुनि बनना चाहता हूं, आप तो बन चुके, मैं मुनि बनूंगा तो सही बताना वही आनंद आएगा कि नहीं, ये गारंटी आप ले लो तो आज ही मुनि दीक्षा ले लूंगा। जो शास्त्रों में कहा है सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो, वो आनंद मुझे आएगा कि नहीं, आप गारंटी लो तो मैं पक्का है मुनि बन जाऊंगा। मैंने कहा भाई तुम बन या ना बन, मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, क्योंकि ऐसे भी मुनि हुए हैं जो मुनि बनने के बाद भी मुनि पने का आनंद नहीं आया। ऐसे भी मुनिराज हुए हैं जिन्होंने मुनि बनने के बाद ये कहा इससे तो अच्छे हम घर में थे। ऐसे मुनिराज भी देखने में आए। त्यागी वृत्तियों को ये कहते पाया गया, मैंने वृत्तियों को पाया गया, त्यागी वृत्तियों को पाया गया, ब्रह्मचारियों को पाया गया। ब्रह्मचारी व्रत ले लिए, सफेद कपड़े पहन लिए। अब सफेद कपड़े पहन करके उनको ऐसी अनुभूति हुई कि इससे अच्छे तो हम शादी कर लेते तो कम से कम ठिकाना तो था। ये भाव ब्रह्मचारी का आना, ये भाव ब्रह्मचारी के लिए आ जाना, कौन गारंटी लेगा। ब्रह्मचर्य व्रत में आनंद है, और आनंद तो है, शास्त्रों में लिखा है ब्रह्मचारी सदा सुखी। लेकिन ऐसे भी निकृष्ट लोग हुए जो कहते हैं कि हम तो पछतारा लेकर के व्रत लेकर अब कहां जाएं, गृहस्थी बसा लेते तो अच्छा था। आज भी कहते हुए पाए जाते लोग, अपनी स्वयं की अवस्था नहीं सुधार पाए, अपने नेचर को परिवर्तित नहीं कर पाए, अपने मन की तरंगे नहीं मार पाए, अपने आप को नहीं जीत पाए। उन्होंने मार्ग को ही दूषित कर दिया। ये मार्ग ही गलत है, ठीक नहीं। ये मैंने मार्ग अपना करके गलती की। पिछीधारियों को भी देखा है, मुनि महाराज और आर्यिकाओं के मुख से भी ये सुना है कि हमने पिछी लेकर के गलती की। तो फिर क्या करोगे? कल के दिन तुमने ये कह दिया तो तुम तो गए, मार्ग और चला जाएगा। और ऐसा व्यक्ति 10 लोगों को सुनाता है तो जो आगे बढ़ने वाले हैं वे भी पीछे लौट जाते हैं। इसलिए व्रत का अर्थ तो इतना होता है कि जो अवभाग्य, जिसके मन में ये भाग आया मैंने कितने भाग्य किए, कितना पुण्य किया कि मेरे इस कलयुग में भौतिक चकाचौंध में भी मेरे संयम लेने का भाव हुआ, अवभाग्य धन हो गया। मैंने कितने भाग किए कि मैंने 12 व्रत ले लिए। मैंने कितने जन्म में, कितने जन्म की भावना आज फलीभूत हुई है
कि मेरे हाथ में पिछी आ गई, मेरे मुनि व्रत धारण कर लिया, ओहो धन्य हो गया मैं तो। ये जो आह्लाद भाव है, इसका नाम है व्रत, इसका नाम है धर्म। क्रियाओं का नाम धर्म नहीं। इन क्रियाओं को देख करके तो लोग धर्म से दूर भागते हैं, धर्म से दूर भागते हैं। और धर्मात्मा ऐसा और कह दे तो फिर तो लोग धर्म की निंदा करेंगे। इसलिए धर्म का अर्थ है तुम्हारा क्या नियम है, क्या व्रत, तुम्हें कैसा लग रहा है, फीलिंग कैसी हो रही है, मंदिर में आके फीलिंग कैसी हो रही है। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने कितना पुण्य किया, अभाग्य है, इतनी देर घर में बैठा रहता, राग द्वेष करता रहता, कम से कम मंदिर में आकर कुछ तो धर्म ध्यान हो रहा है, मेरे अभाग्य हैं, अभाग्य है कि मैं मंदिर आया हूं, इसी समय ना जाने कितने लोग सो रहे हो, अभाग्य है कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, अभाग्य है कि मैं माला फेर रहा हूं, अभाग्य है कि मेरे मुख से भगवान का नमोकार मंत्र निकल रहा है। मैंने कितने पुण्य किए, कितने भाव की साधना है कि मैं मुनि व्रत धारण किया। ऐसा आनंद का उछाल जब आएगा तो तुझे परमानंद की प्राप्ति होगी। तुम तो मात्र अब लौट के जा नहीं सकते, आनंद आया नहीं तो अब झक मार के ठीक है, बहुत सारे लोग फंस जाते, अब लौट के जा नहीं सकते, जाएंगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। और यदि अब आगे कुछ आनंद आ नहीं रहा है, निकालते हैं जिंदगी, कोसते हैं, पर ना उनका सामायिक में मन लगे ना प्रतिक्रमण में मन लगे, वो तो बस ठीक है जैसा है, अब निकालना है जिंदगी, बेइज्जती से अपेक्षा थी, कष्ट उठा लो, मजा नहीं आया। आनंद की गारंटी कोई नहीं ले सकता। और हर व्यक्ति चाह रहा है, हर व्यक्ति ये की कह रहा है कि धर्म में हम करने को तैयार हैं, आप गारंटी लीजिए, गारंटी कार्ड दीजिए कि हाँ ये सब कुछ होगा। मैं गंदोदक लगाने को तैयार हूं, बनाऊंगा प्रतिदिन जीवन भर, गारंटी दो कि गंदोदक लगाते ही हमारा कोढ़ दूर हो जाएगा, तो हम करेंगे। आज हर चीज की गारंटी चाहिए, नहीं दे पाऊंगा। तुम्हारा जिसकी गारंटी नहीं उस कार्य को किया नहीं जाता। चलो ये नियम ले लो, जिस चीज की गारंटी नहीं वो कार्य मत करना। चलो यही नियम तुम ले लो, पक्षपात मत करना, पक्षपात मत करना। एक बार जयपुर में एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज मुनि तो अनंत बार बन गए, उसको क्या बनना, पूजा पाठ तो अनंत बार की, उसको क्या करना। ये सब जितने क्रियाकांड हैं आपने भी पढ़ा होगा महाराज कि ये सब अनंत बार कर चुके हैं। ये बात तो सही है, आगम में लिखा है अनंत बार मुनि व्रत धारण कर चुके, अनंत बार धर्म की। मैंने कही बहुत महाराज जी इसलिए हम लोग मुनि नहीं बनते, आप समझा करो, आप हम लोगों को बहुत बुरा भला कहते हो, हम लोग बहुत समझदार लोग हैं। अनंतो बार जो बन चुके उसे क्या बनना, कुछ नया करो जो कभी नहीं किया हो। मैंने कहा अच्छा ये बात तो मैंने कभी सोची नहीं, मैं तो सोची नहीं मैंने ये बात कि अनंतो बार मुनि बन चुका, अब क्या बनना। मैंने तो सोचा कि अनंतो बार बन गए, एक बार और सही। दो बातें होते ना, कोई कार्य को करते हैं ना तो अपन कहते भाई इतना कर लिया, थोड़ा और सही, इतना कार्य कष्ट उठाए थोड़े और सही, इतना चले 2 किलोमीटर और सही। आशावादी, आशावादी कहता है कितना भी थक जाए वो, बोले एक बार और सही। वो चींटी दीवारों पर चढ़ती है, गिर जाती है, फिर भी वो क्या सोच के फिर से चढ़ती है, चलो एक बार और सही, एक बार और सही, एक बार और सही। ऐसा करते करते एक दिन वो सफलता पा लेती। फेल होने वाला व्यक्ति हमेशा एक ही बात सोच के रह जाए कि मैं तो फेल हो गया, नहीं, चलो एक बार फेल हो गया, एक बार और देखते हैं।
हैं? ट्राई टू ट्राई अगेन। हाँ, वो सीए वाले 8-8 बार प्रयास करते, एक बार और से आशावादी। हमेशा महानुभाव, जब भी किसी अच्छे कार्य में तुम विफल हो, हताश नहीं होना। मेरा एक सूत्र रख लेना, एक बार और से, एक बार और से, एक बार और करता हूं प्रयास। एक बार का अंत मत आने देना, एक बार का अंत मत आने देना। चींटी 100 बार दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, चढ़कर गिरती है, गिरकर उड़ चढ़ती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, कभी थको मत, फेल होने का गम मत करो, आगे की तैयारी करो, आगे की तैयारी करो। अभी एक बार और प्रयास करूंगा, मैं एक बार और करूंगा। तो मैंने तो ये सोच करके भैया मुनि व्रत ले लिया कि अनंतों बार मैं मुनि बन गया। मन किया कि एक बार और सही, क्या फर्क पड़ता है, शायद आ जाए आनंद, शायद आ जाए आनंद। इतने बार मंदिर गया, एक बार और सही, इतने बार अभिषेक किया, एक बार और सही। बोले महाराज जी ये एक बार कब तक होगा? मैंने कि जब तक मैं उस परमानंद को प्राप्त नहीं कर लूं, जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर लूं, तब तक मैं बार बार भव भव में मुनि बनूंगा। देखता हूं, अनंत बार बन चुका हूं, यह भी पक्का है। अपन सब अनंत बार मुनि बन चुके, क्योंकि पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी महाराज ने 31 सागर की आयु के साथ पंच परावर्तन घटाया है। प्रमाण है। आप कहें कि महाराज आपको कैसे मालूम कि अपन सब अनंत बार मुनि बन चुके? तो मुझे आगम प्रमाण है। आगम में लिखा है 31 सागर की आयु तक पंच परावर्तन बनाया। और पंच परावर्तन का अर्थ है कि अनंत बार। और 9वें ग्रेविक जो मिलता है मुनि बने बिना मिलता नहीं, 16वें से ऊपर मुनि बनना पड़ेगा। और पूज्यपाद स्वामी कहते 31 सागर की आयु तूने अनंत बार प्राप्त की है, तो अनंत बार हम मुनि बने। लेकिन फिर भी मन में एक भाव है, एक बार और सही। और एक बार के बाद फिर एक बार कब तक? बोले जब तक मैं मोक्ष नहीं प्राप्त कर लूंगा तब तक मुनि बनता रहूंगा। देखता हूं कितना फेल होता हूं, कितना स्लिप होता हूं। एक बार और सही, फिर एक बार और सही। अंत में कोई ना कोई दिन आएगा जो प्रयास सफल होगा। हर कार्य में एक ही बात, धर्म की क्षेत्र में आज माला फेरने में आनंद नहीं आया, एक बार और माला फेरूंगा, एक बार और फेरूंगा। आखिर एक ना एक दिन वो माला जरूर फिरेगी जिसमें तुम्हारे लिए जो लक्ष्य बताया गया था। अनंतों बार जब अभिषेक करोगे तो एक बार शायद वो अभिषेक हो जाए जो 700 कोड़ियों का कोड़ दूर कर दे। एक बार के प्रयास में बहुत कम लोगों को सफलता मिलती है, बहुत कम। उसके पीछे भी पूर्व जन्म की तैयारी होती है। पूर्व जन्म का कोई ना कोई उतने बार तो होना ही चाहिए। पूर्व जन्म में किए होंगे उसने उतने बार, इसलिए उसके बाद जुड़ गए, काउंट हो गए, आगे बढ़ गए। चलो कोई बात नहीं। अनंत के बाद जो अनंत बन चुके वो नहीं बनना। हाँ महाराज मैं तो नहीं बनूंगा, जो काम अनंत बार कर चुके वो तो नहीं करूंगा, कुछ नया करूंगा। मैंने कि बात पे कायम रहना। आप जो बार अनंत बार हो चुका वो मत करना। मैं भी विचार करता हूं, लेकिन पहले आपका नियम पक्का करो। बोले पक्का? पक्का है महाराज, ये सब मुनि व्रतधार ये सारी चीजें अनंत बार कर चुके, हमने तो आगम पढ़ लिया है, इसलिए अब कोई मतलब नहीं। मैंने कहा अब मेरी बात सुनो। अनंत बार मुनि बन चुके हो, गृहस्थ कितने बार बन चुके? मंदिर अनंत बार गए, घर में कितने बार गए? माला अनंत फेर चुके, नोट कितने बार गिन चुके? पूजा अनंत बार कर चुके,
भोजन कितने बार कर चुके? 5 महाव्रत अनंत बार धारण कर चुके। 5 पाप कितने बार कर चुके? स्तब्ध रह गए। मैंने कहा कायदा वचन पे पक्के रहना। जो जो अनंत बार कर चुका वो आज से नहीं करना, पक्का है। मुनि नहीं बनना, मंदिर नहीं जाना, माला नहीं फेरना, पूजा पाठ नहीं करना, क्योंकि ये तो अनंत बार कर चुका हूं, जन्म जन्म से करते आए हो। जब देखो जब यही तो बनते आए हो, और क्या किया है। चलो कोई बात नहीं, ना मुनि बनना, मंदिर नहीं जाना, माला नहीं फेरना, कोई धर्म नहीं। जो जो अनंत बार किया वो सब नहीं करना। ग्रस्त कितने बार? कपड़े अनंत बार उतारे मुनि बन करके। कपड़े पहने कितने बार हैं? बताओ भाई, कितने बार कपड़े पहने तुम लोगों ने? दिन में 2-3 बार तो पहनते ही हो, बदलते तो रहते हो। उतारे तो जीवन में एक बार उतारता है मुनि। मुनि राज कपड़े जिंदगी में कितने बार उतारते हैं भाई? एक बार। गृहस्थ दिन भर में 24 घंटे में कितने बार कपड़े पहनता है? 3 बार मान लो कम से कम। 3 बार तो 30 बार कह रहे, 5 बार, अपन 3 बार मान लेते। तो हमने तो जिंदगी में एक बार, तुमने तो प्रतिदिन 3 बार कपड़े बदले हैं। सुबह अलग पहने, दोपहर में अलग पहने, रात्रि में अलग पहने, बारात में अलग पहने, पता नहीं कहां कहां के कितने बार पहने। गुणा करो। आज से कपड़े उतारना नहीं, वो तो अनंत बार था। पहनना नहीं बस, क्योंकि अनंत बार पहन चुके हो। तुम्हारा नियम है अनंत बार पहन चुके हो। अब वो क्रिया नहीं करना, जो क्रिया हम अनंत बार कर चुके वो कार्य नहीं करना। आपका वचन है। आप घर में कितने, मंदिर में 24 घंटे में एक बार जाता है व्यक्ति, अधिक से अधिक। घर में बाहर निकलकर कितने बार घर में जाना पड़ता है? कितने बार घर से निकलते हो और कितने बार जाते हो? मंदिर में एक बार निकलते हो, एक बार जाते हो, मान लो जो नियम लिए है वो भी। लेकिन घर में गृहस्थी कितने बार जाता है? कितने बार? 2-4 बार तो हो ही जाता हो, 3 बार वो ले लेते। तो तिगुने प्रमाण तुम घर में गए हो। मुनि अनंत बार बने तो मंदिर अनंत बार गए, तो अनंत 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 3 बार अनंत आपने घर में गए हो। जहां अनंत बार गए उस घर में क्या जाना। चलो और ले ले। भोजन कितने बार? कम से कम मान लें। पूजन दिन भर में एक बार करता है व्यक्ति, अधिकतम एक बार करता है। आज सारे भारत में जितने लोग हैं, अधिकतम किसी के पूजन का नियम है तो कितने बार करता है? एक बार। भगवान का अभिषेक पूजन एक बार, बस इतने बार होता है। अब मुझे बता दीजिए आप, कम से कम आपका भोजन कितने बार का मान लो? भोजन ही भोजन बता। बीच की फरारी, चाय पानी, उसकी तो कोई गिनती है ही नहीं। क्या पागलपन मचा रखा है। पूजन अनंत बार कर चुके, तुम उब गए। पूजन अनंत बार कर चुके, तुमने कह दिया कितने बार पूजन करना, वही पूजन कितने बार? अनंत बार हो गए। लेकिन अनंत बार भोजन कर चुके हैं। एक बार की भोजन की थाली पर कभी भाव नहीं आया रे कि ये भी तो अनंत बार कर चुके, कितने बार करूं। भोजन करते समय ऐसे बैठते हो जैसे जिंदगी में कभी खाया ही नहीं हो। जब भूख लगती है ना, ऐसे लगती है कि जैसे जिंदगी में कभी खाने मिले ही नहीं हो। उपवास लगता है। अनंत चौदस के दूसरे दिन की उपवास का पहला घूंट कैसा लगता है? ओकाली का। ऐसे लगता है जैसे जिंदगी में कभी पानी पिए ही नहीं। 10 मिनट लेट हो जाए तो, और यहाँ हम अभिषेक स्नान हम 10 मिनट लेट हो जाए तो खाने में है, 10 मिनट लेट हो जाए तो फिर देखो 10 मिनट लेट हो जाए तो आप जैसे कभी खाया ही नहीं हो। अरे हल्का। और पूजन में कितने बार लोग को पूजन करते समय ऊब जाते हैं। महाराज वही पूजन, इस द्रव की इस थाली का इस थाली में, इस थाली का इस थाली में, ये कोई धर्म है क्या? हाँ, बात तो सही कह रहा है। यहां भी तो इस थाली का इस थाली में करते करते जिंदगी निकल गई, कभी उबा नहीं। पूजा करते समय कितनों को उबासी आती है। जमाए पूजा कर,
देव शास्त्र गुरु तीन, जासो पूजो। पूजा करते करते आ जाती, भोजन करते करते कितने बार जमाई आई। निमित्त है उसके क्षेत्र में। भोजन करते करते मुंह में ग्रास और जमाई किसको आई। और भोजन करते करते जिसको जमाई आ जाए अल्पायु। समझ लेना वो 6 महीने से ज्यादा जिंदा रहने वाला नहीं है। अल्पायु। संसार के कार्यों में जिसको जमाई आ जाए समझ लेना वह बहुत जल्दी उसका कल्याण होने वाला है, बहुत जल्दी मोक्ष जाएगा, क्योंकि संसार के कार्यों में उसको जमाई आने लगी। पूजा करते समय, माला गिरते समय कितने बार नींद आ गई, माला फेरते समय कितने बार अपन को झुका आ जाता है, नोट गिनते समय किस किस को झुका आया। कैलाश जी तुमने तो बहुत नोट गिने, एक बार बताओ कि नोट गिनते गिनते आप सो गए और वो भी दुकान पे, कभी संस्मरण याद हो तो बताओ। ग्राहक नोट दे रहा है, नोट तो गिने ही होंगे, ग्राहक बैठे हो और उस समय नोट गिनते गिनते आपको नींद आ गई हो, याद है कोई संस्मरण? नहीं है, नहीं है ना तुम्हारे लिए। और पीछे बताओ भाई, जिन जिन ने गिने हो नहीं आ गई, नहीं आती। और माला फेरते फेरते ये संस्मरण सुनाओ कि कौन व्यक्ति है जिसको माला फेर क्या पागलपन। माला एक फेरते हैं 24 घंटे में, नोट 24 घंटे में 2-5 बार गिन लेते हैं, लेकिन आज तक कभी हम थके नहीं। आज तक मन में ये भाव नहीं आया कि हे भगवान ये नोट कब तक गिनता रहूंगा, कब तक गिनता रहूंगा, कभी इनका अंत आएगा कि नहीं। एक बार भी मन में भी भाव नहीं आता कि कब तक गिनूं, जिंदगी तो निकल गई गिनते गिनते, कब तक गिनूं, आखिर कभी विश्राम लूंगा कि नहीं लूंगा। माला फेरते फेरते हम गिन जाते हैं। लोगों को माला दो ना कि भाई तो माला फेरना, तो बोले महाराज कितनी माला फेरना है, कब तक माला फेरना है। मैंने कहा मूर्खानंद, आज तक कभी तूने ये नहीं कहा कि ये नोट कब तक गिनना है और कितने गिनना है। मैं कहूं सबको आज मालाएं फेरना है तो तुरंत आएगा महाराज जी कितनी माला है, ये भाव तुरंत उठेगा कि नहीं? तुरंत उठेगा, एकदम कहोगे महाराज जी कितनी माला है। कभी भी भाव आया हो जिंदगी में कि आखिर में कितने नोट गिनूंगा और कब तक गिनूंगा, ये नियम किसने लिया है? सबके लिए मालाओं का नियम है कि मैं इतनी माला फेरूंगा दिन भर में, इतनी माला फेरूंगा, सबके नियम है, सब नियम लिए बैठे। संसार में इतना कौन व्यक्ति है जो ये नियम लिया हो मैं इससे ज्यादा नोट नहीं गिनूंगा। कोई महाराज जी ये कोई आप पागलपन बना रहे, नोट गिनने का कोई नियम, जितने आएंगे उतने गिनूंगा, जितने आएंगे उतने गिनूंगा। यही तो सबसे बड़ी टकराहट है। नोट गिनने की अभी हमारी कोई सीमा नहीं है और माला फेरने का हमने सीमा बांध दी, 1 माला 2 माला 5 माला, बस नियम है, इससे ज्यादा नहीं फेरूंगा, इससे ज्यादा मैं पूजा नहीं करूंगा। भोजन का नियम नहीं है कि मैं इससे ज्यादा भोजन नहीं करूंगा, इससे ज्यादा नोट नहीं गिनूंगा। भगवान का अभिषेक 1 बार करता है और नहाने को गर्मी लग जाए तो गर्मी के दिनों में 3 बार भी नहा लो। अरे भाई 1 बार नहाना नहीं, महाराज गर्मी है तो जितने बार नहा उतने बार अभिषेक करो ना। और बोले महाराज ये कोई बात है क्या? नहाने की सीमा नहीं है, अभिषेक की सीमा है। ये सारी बातें हमारा कितना पागलपन है। उन सज्जन को मैंने 5 मिनट में पागल कर दिया। उन्होंने कहा महाराज जी ये तो मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं, मैंने तो यही सोचा है कि अनंत बार मुनि बन चुके, क्या बनना। मुझे तो आज ज्ञान में आया कि ग्रस्त तो अनंत अनंत बार बन चुके। द्रव्य संयम अनंत बार लिया, भाव संयम नहीं कह रहा हूं, ठीक है। असंयमी कितने बार बने, असंयमी कितने बार बने,
उन्हीं से कहलवाया। बोले अनंत अनंत बार, 5 महाव्रत अनंत बार पालन किए, 5 पाप कितने बार किए, कितने बार किए 5 पाप? अनंत अनंत बार, अनंत अनंत बार। तो मैंने कहा कि जिसमें अनंत अनंत बार लगा हो उन बारों का आज ही विराम होना चाहिए। फैसला तुम करो, मैं विचार करता हूं, मैं विचार करता हूं। क्या पागलपन दुनिया को बनाते हो? पंडित जी थे मैंने की प्रश्न की गद्दी में यही बात कहते रहते हो, मुनि वृद्धार अनंत बार गृह उपजायो। कभी ये नहीं कहा कि ग्रस्त धार अनंत अनंत बार नरक उपजायो। अरे मुनि बनने के बाद द्रव्य से भी मुनि बनेगा तो 9वें ग्रेव की तो गया, ऊपर ही तो गया ग्रेव क्या। पूछपाल स्वामी ने कहा ना स्टुपदेश में, अरे व्रत लेने के बाद व्यक्ति स्वर्ग ही तो गया, नरक तो नहीं गया। धूप से छाया बनी, एक को छाया एक को धूप, यही बात है। अरे भाई मुनि बन करके 9वें ग्रेव गया, ग्रस्त बन करके चक्रवर्ती कहां गया? 7 नरक। वो तो चक्रवर्ती था, वो तो संसार को बसाया उसने। उसका फल गृहस्थी में जो तुम कर रहे हो इसका फल तो 7वां नरक है। मुनि महाराज जो कुछ भी कर रहे हैं उसका फल स्वर्ग है, नियम से स्वर्ग है। बाह्य व्रत भी यदि पाल रहा है, बाह्य व्रत बिल्कुल बिना मन के, लेकिन व्रतों में दृढ़ है, तो भी पूज्यवर नेमिचंद महाराज कहते हैं वह देवगति ही जाएगा। द्रव्य वृत्ति भी, अभव्य मिथ्या दृष्टि भी, मिथ्या दृष्टि भी है और उसका थोड़ा सा भी संयम है, थोड़ा सा भी नियम है, थोड़ा सा भी नियम है। और वो नियम यदि उसने अंतिम दम तक पाला है, नियम से स्वर्ग ही जाए। भाव से नहीं कह रहा हूं, मिथ्या दृष्टि है, लेकिन नियम से पाल रहा है अंतिम श्वास तक। इसलिए मैं सबसे कहता हूं अपनी जिंदगी में एक नियम जरूर रख लेना, जिसको चाहे मर जाना, ये नियम तो नहीं तोड़ूंगा। हर व्यक्ति को मैं कह रहा हूं आज सभी लोगों से, एक नियम अपनी जिंदगी में ऐसा जरूर रखना, बुराई का त्याग एक जरूर करना। एक बुराई, ओनली एक बुराई। जो बुराई तुम्हें त्यागना हो, जो तुम्हें लगता हो कि ये बहुत बुरी है, जिसे समाज बुरी कहते हैं, महाराज बुरी कहते हैं, शास्त्र लोग बुरी कहते हैं, सब लोगों की सहमति लेकर के ये कार्य ठीक नहीं है, वो एक कार्य का नियम ले लेना, चाहे मर जाऊंगा ये नियम तो नहीं तोड़ूंगा। वो नियम आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो भी आपको लेना, जो भी जहां जहां सुनना हो, एक नियम का तय कर लो, यह नियम मैं लेता हूं, जिंदगी में कभी नहीं तोड़ूंगा। तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं पूज्यवर नेमिचंद महाराज की जमानत पर कि तुम्हारी जिंदगी में कभी दुर्गति नहीं, देवगति ही जाओगे पक्का है। क्योंकि लेकिन जीवन के अंतिम तक पालना, उस नियम के प्रति घृणा भाव मत करना, उस मृत्यु में कभी अतिचार मत लगाना, उसमें दोष मत लगाना। और 12 व्रत ले लिए किसी ने और निरतिचार 12 व्रत पाल लिए, मिथ्या दृष्टि ने भी, अभव्य ने भी, तो वो सोल में सोल जाएगा। मुनि महाराज ने भी 28 गुण निर्दोष पाल लिए बिना भावलिंग के, मिथ्या दृष्टि अभव्य 9वें ग्रह में जाएगा। लेकिन ग्रस्त अवस्था की यदि संसार की चीजों को यदि उसने उतनी ही रुचि से किया तो नरक, अनंत अनंत बार तुम नरक में गए। हम तो कम मुनि व्रत धारण स्वर्ग ही भेज रहे, और वो एकदम ऐसे रह गए तब। बोले महाराज इस तरफ विचार नहीं गया। मैंने कि तुम जनता को मूर्ख बनाते हो कि पूजाएं तो अनंत बार कर ली। आप देखना ये तथाकथित जो अध्यात्मवादी है ना, इनका एक ही लक्ष्य था, धर्म को मिटाना। मुझे तो लगता है कि कहीं ये जो अध्यात्मवादी लोग हैं ना, ये अध्यात्मवादी के रूप में कहीं कल्कि बन के तो नहीं आए। एक कल्कि की कल्पना होती है जो धर्म को मिटाता है, एक एक धर्म को मिटाया, एक एक क्रियाओं पर प्रहार किया। मुनि व्रत पे ऊपर इतना प्रहार किया, अनंत बार मुनि बन गए। क्या होता है
मैंने कहा उपदेश में ये कहना चाहिए अनंत अनंत बार ग्रस्त बन चुके, क्या हुआ, नरक ही तो मिला है। अनंत बार पूजा पाठ कर सके, इससे क्या होता है? उपदेश ये देना चाहिए अनंत बार भोजन कर चुके हो, फिर भी तुम भोजन से तृप्त नहीं हो रहे, वही रोटी, वही भोजन प्रतिदिन करते हो। कभी ये नहीं कहा कि अनंत बार रोटी खा चुका हूं, कितनी खाऊं? एक बार तो मन में उदासीन आ जाए। संसार के कार्य सब वही उसी रूप में करते हो, फिर भी करते समय ये उबासी नहीं आती, ये बहुत तो कर चुका हूं, कितना करूं? हर बार यही लगता है कि मैं कुछ नया कर रहा हूं। ये चीज धर्म के क्षेत्र में आना चाहिए। तुम्हारी कोई आदत नहीं बदल रहा हूं, तुम्हें जैसे संसार के कार्यों में आपको गुस्सा आता है, आपको कितने बार गुस्सा आ चुका होगा जिंदगी में? बोलो, कितने बार गुस्सा आया होगा? कोई याद है? नहीं है। इसका अर्थ है कि इतने ज्यादा बार आया कि याद भी नहीं रह सके। कोई चीज याद कब नहीं रहती? जब बहुत बार हो जाए। बहुत बार आ गया महाराज, कितने बार? आप तो ये बताओ, आपने गुस्सा कितने बार किया? किसी को याद है? नहीं महाराज याद। क्यों याद नहीं? अरे महाराज जी दिन में 2-4 बार हो जाता है। तो ये तो मान लिया कि बहुत बार कर चुके। अब मैं कह रहा हूं बहुत बार तुम क्रोध कर चुके हो, अब आज के बाद गुस्सा नहीं करोगे, क्षमा में थक जाओगे। मैं कितने बार क्षमा करूं महाराज? क्षमा की 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मैं उसको 10 बार क्षमा कर चुका हूं। अच्छा, क्रोध कितने बार कर चुके? अब जब भी गुस्सा आएगा तो ये मान के करोगे कि ये तो मैं बहुत बार कर चुका, कि ऐसा मान के करोगे जैसे मैंने कभी किया ही नहीं। जब भी अपन को क्रोध आता है ऐसा लगता है जैसे मैंने ये क्रोध कभी किया ही नहीं और अनंत बार क्रोध कर चुका हूं, कभी उदासीन नहीं आया। मान आता है तो नहीं लगता अनंत बार मान किया अपन ने। मायाचारी करता हूं तो ऐसा भाव नहीं आता कि शायद मेरी जिंदगी में पहली बार मायाचारी कर रहा हूं, लगता है ऐसा ही है। लेकिन कर कितने बार चुके हो? अनंत बार। लोभ, हर बार लोभ में नया रखता है, लगता ही नहीं कि उदासीनता हो रही। और धर्म कार्य में हम इतने उभरे हैं, वही क्या, वही सब कुछ क्या, वही मंदिर, वही पूजा, वही पाठ, वही सब कुछ वही है। नहीं महान हुआ, वह नहीं है। हम लोगों को हर चीज में नया नयापन का महसूस होता है। कैसे? जैसे आपको पाप कार्यों में, संसार कार्यों में हर बार करते समय ऐसा लगता है कि मैं नया कर रहा हूं, ऐसे ही हम लोगों को हर बार धर्म करते समय ऐसा लगता है कि मैंने ऐसी सामायिक कभी की नहीं, ऐसा प्रतिक्रमण कभी किया नहीं, मैंने भगवान का दर्शन ऐसा किया ही नहीं। 2-2, 3-3 बार भगवान का दर्शन करता हूं, लेकिन ये भाव कभी नहीं आता वही तो मूर्ति है, कल की थी वही तो है। आप लोग उब जाओगे। आपको बार बार मूर्ति देखने के बाद कहो क्या देखना, बार बार क्या देखते? महाराज जी आप लोग भगवान को क्या देखते रहते हो? 2 बार 3 बार दर्शन करते तब भी आप भगवान के सामने जाकर अपलक देखते हो। मूर्ति का भी तो इतने सैकड़ों दिनों से तो दर्शन कर रहे हो। नहीं बोलो, जो आज कर रहा हूं ऐसा तो दर्शन मैंने कभी किया ही नहीं। मूर्ति वही थी। बोले महाराज कैसे ये संभव है, एक ही चीज को बार बार देखूं और फिर भी बोर नहीं होता, ऐसा कैसे संभव है? आपको मैंने घटाया, कुतर्कियों को कुतर्क का जवाब देता हूं। मैंने 2 जवाब दिए। मैंने आपकी शादी हो गई क्या? बोले बनाच हो गई। शादी करने के पहले आपने अपनी पत्नी को देखा था कि बिना देखे की है? पुराने लोगों से नहीं पूछा, वो तो बिना देखे कर लेते थे।
आजकल के बच्चे लोग पत्नी को पहली बार देखा था ना, देख के ही शादी की है, अब जिंदगी भर उसका चेहरा क्या देखते रहते हो बार बार? उसमें हीरे जड़ गए क्या? हीरे। चलो दूसरा उदाहरण देता हूं। बेटे का जन्म होता है, ये मुंह दिखाई की रस्म होती, मुंह दिखाई की। तो मुंह दिखाई एक बार देख लिया, बार बार क्या देख रहा है, उसमें क्या है, बार बार प्रतिदिन क्या आता है? चलो दूसरा एक और अच्छा उदाहरण देता हूं। बेटे का जन्म होता है, मां बेटे को देख लेती है, और बार बार मां बेटे का चेहरा क्यों देखती है? दूध पिलाती जाती, चेहरा देख रही है। अरे क्या चेहरा देखना, वही तो है जो कल था, वही आज है। आज तक कोई मां अपने बेटे के चेहरे को देखकर अघाई नहीं है, ऊबी नहीं है, बार बार उसी को देखती। क्या देख रही है बताओ? मां से पूछो, तुम नहीं बता पाओगे। मां से पूछ, मां तू जब बेटे को उठाती है पालने में तो चेहरा देखती है, सुलाती है तो चेहरा देखती है, गोदी में लेती है तो चेहरा। आप देखना, मां के पास जब वो दूध पिलाती है उसकी दृष्टि चेहरे पे होती है, पालने में सुलाती चेहरे पे। क्या है? मुझे यह साइंस समझा दीजिए, मैं हमारी साइंस समझा दूंगा। एक मां से पूछ करके साइंस समझा दीजिए, साइंस क्या है? घंटे भर पहले मुंह देखा था, क्या बदल गया एक घंटे में? एक दिन बच्चा नहीं आया, तड़प गए, आज मुझे बच्चा नहीं दिख रहा है। अरे बच्चा कह रहा मां मैं यहां हूं, बोले सामने आ। अरे क्या हो गया भैया? मैंने बच्चे को बहुत दिन से देखा नहीं है। मां मैं सुरक्षित हूं, बहुत बढ़िया हूं, सब कुछ हूं। मां कहती सामने आ। एक दिन बाहर चला गया तो क्या बिगड़ गया? इस साइंस को तुम समझ जाओ। जैसे मां अपने बेटे को चेहरा देखकर कभी नहीं ऊबती है, एक पुरुष अपनी प्रेयसी का चेहरा देखते कभी नहीं थकता है, ऐसा ही भगवान का भक्त भगवान को देखते देखते कभी नहीं थकता है। हर दिन ऐसा लगता है भगवान तो कुछ नहीं, मैंने ऐसा दर्शन किया ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं कि भगवान का ऐसा चेहरा भी एक आता है। ये अपना अपना रस है। लेकिन तुम संसार के कार्यों में तो कोई प्रश्न नहीं उठाते हो, परमार्थ के कार्यों में प्रश्न उठाते हो कि गारंटी दो, मैं ये कार्य करने को तैयार हूं। आप संसार के कार्यों में गारंटी क्यों नहीं मांगते? किसान खेत से गारंटी क्यों नहीं मांगता कि मैं खेत में जब ही गेहूं बोऊंगा, हे खेत, हे सरकार कोई गारंटी ले कि मैं 1 क्विंटल बोऊंगा 10 क्विंटल आएगा? आएगा ये गारंटी। बोते समय कौन सा खेत, कौन सा भगवान, कौन सा सरकार गारंटी दे देगी? दे सकती है? बोने के बाद पानी नहीं गिरा तो, बोने के बाद कोई उजाड़ ले गया तो, ओला गिर गया तो कोई गारंटी नहीं है। बीज भी जा सकता है, लेकिन आज तक किसानों ने कभी ये शंका नहीं की मन में, बीज बोते जा रहे हैं। कई बार बीज लुट गया, कई बार बीज लौट के भी नहीं आया, तो भी दूसरे साल फिर बोने पहुंच गया कि नहीं? पिछले साल क्या हुआ था? सारा बीज बेकार चला, फिर भी दूसरी साल फिर बोने पहुंच गया, दूसरी साल फिर ओले पड़ गए, तीसरी साल बोलो वो कब तक बोता रहेगा? 2 साल, 5 साल, 10 साल, कब तक बोएगा? किस दिन वो उग जाएगा? बस मैं आज के बाद बोना बंद करता हूं। नीति कहती है अनंत बार भी यदि बीज खत्म हो जाए तो भी फसल चाहिए है तो बोना भी पड़ेगा। अनंत में बार भी, 100 बार बोने के बाद भी, 101 बार भी तुम्हें बोना पड़ेगा। नीति यही है। फसल जब ही आएगी जब बोगे। 100 बार में तो मैं लुट गया, बोले लुटो तो भी बो। किसान 100 बार बोने के बाद भी मन में प्रश्न नहीं आता कि अब मैं क्यों बोऊं, गारंटी क्या है?
लेकिन यहां दान देते समय 1000 प्रश्न करते हो। महाराज दान दूंगा, गारंटी क्या है? आप कहते हो दान बीज है। क्योंकि ज्यादा महिमा मैं बहुत ज्यादा गाता हूं तो लोग मेरे ऊपर बिल्कुल चिड़े बैठे रहते हैं। सबसे ज्यादा दान की महिमा मैं गाऊं, पूजा की महिमा मैं गाऊं, अभिषेक की महिमा मैं गाऊं, धर्म के मंदिरों की महिमा गाऊं, सारे तो सब लोग खार खाए बैठे रहते कि यदि ये छूट गए ना तुरंत बात दो। अब महाराज बताओ क्या हुआ? उसने दान दिया था, उसका दिवालिया हो गया। दान देने के बाद भी उसके यहां छापा पड़ गया, दान देने के बाद भी डाका पड़ गया, दान देने के बाद भी उसका व्यापार में घाटा लग गया। बोले महाराज आप तो कह रहे थे दान बीज है। तुरंत आएगा जवाब, तुरंत कोई ना कोई बाहर सब निकाल ही देगा। मैं यही पूछता हूं महानुभाव, किसान ने बीज बोया, नहीं आया, आपकी सलाह क्या है? अगली साल बोवे या नहीं बोवे? क्या सलाह है आपकी? वो गारंटी क्या है? किसी किसान ने पूछा, किसी ने, आपने ली, गारंटी क्या है? कोई गारंटी नहीं मांगता। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। धर्म कार्य करते समय गारंटी है, संसार के कार्य में कोई गारंटी नहीं। वो जो होगा देखा जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अभी तो हमें दान देना है, बीज है तो है, जब भी तुम्हारे पास आएगा बोने के बाद ही आएगा, दान के बाद ही आएगा, जब भी आएगा। 100 बार नहीं आएगा, 101 बार भी अमीर बनना है तो बिना दान के अमीर। जैसे बीज बोए बिना फसल नहीं आ सकती, ऐसे दान के बिना अमीर नहीं बन सकते, चाहे तुम लाख उपाय करो, कहीं ना कहीं से तुम्हें देना गारंटी चाहते धर्म की। आपने 25 साल तक बेटे के लिए आपने कष्ट उठाया, बिटिया के लिए कष्ट उठाया, कितने कष्ट उठाए वो तो आप लोग जानते हैं। एक बेटा बिटिया को 25 साल के खड़ा करने के लिए क्या क्या तुम लोग त्याग करते हो, सब कुछ छोड़ देते हो उसी के पीछे। इतना अपना भी ध्यान नहीं रखते, 24 घंटे बेटे के ध्यान रखना पड़ता है। 24 घंटे कोई ना कोई इस पर निगरानी रखे। छोकरा है कहीं गिर जाएगा। मैं देखता रहता हूं, ये वो अध्यक्ष का पोता है ना, वो पोता कोई ना कोई कस्टडी में रहता है। उसके कारण कई लोग हार नहीं दे पाते, उनके चौके में हार हो रहा है, वो चौका में हार होना, वो कहां गए? वो छोकरे के पीछे घूम रहे हैं। कभी कोई महिला, कभी कोई ना कोई एक पीछे लगा है। कितनी मेहनत, अपना सब कुछ, धर्म भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देगा, छोड़ना पड़ेगा। महाराज चौके में हार नहीं दे सकता, बेटे को पकड़ना है, छोरे को पकड़ना है, वो कहीं कुछ गड़बड़ कर दे, गिर जाए, पड़ जाए तो कितनी मेहनत। एक बच्चे का बड़ा करना, पैर पर खड़े करना। मैं तो आप लोगों की मेहनत देख करके बहुत सोचता हूं कि हे भगवान, कितनी मेहनत से एक बच्चा बड़ा होता है। माँ बाप को कितना बलिदान देना पड़ता है, सब कुछ छूट जाता है। इतनी मेहनत तुमने की ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मेहनत को, गारंटी क्या है कि वो तुम्हारे काम आएगा? गारंटी क्या है? और महाराज इसमें गारंटी थोड़ी होती है, अपना काम वो जैसा निकलेगा निकलेगा, अपना काम तो बस यही तो मैं कह रहा हूं। कोई गारंटी नहीं कि बेटा तुम्हारे बुढ़ापे में काम आएगा कि नहीं आएगा। ज्यादा पढ़ लिख लेगा तो नौकरी पे चला जाएगा, तुम रहे ठूट के ठूट। जिनके बच्चे ज्यादा पढ़ लिख लेते ना, वे पढ़ के चले जाते अमेरिका, दुनिया में। माँ बाप रहे ठूट के ठूट, रहे दोनों के दोनों, पहले भी 2 ही थे और बाद में भी 2 ही रह गए। बच्चे कहाँ गए? तुमने पाला था कि बुढ़ापे में काम आएगा, तुमने पाला था कि घर हमारा, जब हम लोग असमर्थ हो जाएंगे बेटा घर में रह जाएगा। बेटा तो चला गया, नौकरी पे चला गया। बुढ़ापे में आप शेखावाटी तरफ जाओ, क्या तरस आता है। 5-5 बेटे जिनके हैं, आज बुढ़ापे में कोई उनको पानी देने वाला नहीं।
हर संतान को जन्म देने का एक ही लक्ष्य होता है। माँ बाप इसलिए पालते हैं कि आज बचपन में मैं इसको पालूंगा, ये मुझे बुढ़ापे में पालेगा। ये प्रकृति के नियम है, नीति है, और कोई कारण नहीं। संतान को जन्म देने का मूल कारण एक है। ये कुल दीपक मानना, ये परंपरा, ये तो किसने देखा मरने के बाद? मरने के बाद नहीं, जीवित साक्षात कारण क्या है? संतान का मूल कारण है कि कभी मैं असमर्थ होऊंगा, कभी मैं बूढ़ा होऊंगा, उस समय मेरा सहारा कौन बनेगा, कौन सहारा देगा? तो प्रकृति ने कहा, अभी मैं तुम्हारे पास एक आत्मा भेजता हूं, उस आत्मा को निस्सहाय भेजूंगा। असहाय आत्मा भेजता हूं, निस्सहाय आत्मा भेजता हूं, उसको तुम सहारा देना। एक जीव को प्रकृति भेज देती है, लो मैं एक जीव तुम्हें सौंप रहा हूं, ये बेसहारा होगा, इसको आप सहारा देना, इसको आप खिलाना पिलाना, इसकी सारी सेवा आप करना। तो जब तुम बुढ़ापे में असमर्थ हो जाओगे, ये तुम्हारे काम आएगा। ये है नीति, ये है संसार के गृहस्थी में माता पिता बनने का नीति। प्रकृति की नीति ये है। प्रकृति ने तो मात इसलिए दिया संतान की, बुढ़ापे में तुम्हें काम आएगा, क्योंकि बुढ़ापा जरूर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? वो तो चला गया पढ़ा लिख करके। कौन आएगा? महाराज जी घर में कोई नहीं है, दो छोरे थे, वो कल कैलाश जी बोल रहे थे, अब महाराज क्या ही करो, दो दो बेटों को पाला है तुमने, 24 घंटे निगरानी रखी है। उनके कारण से जब वो बचपन में रहे होंगे, उनके कारण से तुम चौलेश्वर नहीं आ पाए होगे, तुम महाराज के पास नहीं जा पाए होगे। बच्चे अभी छोटे हो, उनको कौन देखेगा? तुम विधान में नहीं बैठ पाए होगे बच्चों के खातिर कि अभी बच्चे छोटे। कितने कार्य आपने त्याग किए, इसलिए त्याग किए थे कि बुढ़ापे में जब मेरी ये दशा होगी तो बच्चे घर रखाएंगे, हम चौलेश्वर जाएंगे। तुमने बच्चों के खातिर मंदिर छोड़ा, अब बच्चों के खातिर तुम्हें इसका फल ये मिलना चाहिए। आज हम घर की हमें कोई चिंता नहीं, महाराज बच्चे संभाल रहे हैं, मैं तो अपने आप में फ्री हूं। ये सुख है संसार का। बाकी तो तुमने बेटों को पालकर नौकरी की है, नौकरी के अलावा कुछ नहीं। जो बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप के पास नहीं रहते हैं, वे माँ बापों ने उन बच्चों का पूर्व भाव का कर्जा चुकाया है, नौकर के अलावा कुछ नहीं है। नौकरी तुम्हारे कोई तुमने पूर्व भाव में उनसे सेवा कराई होगी तो उन्हें अभी करा ली, कहते पापा जाओ पधारो। नौकरी की है, कर्जा चुकाया है तुमने। तुमने बेटों को नहीं पाला है, तुमने बेटे की नौकरी की है। यदि बेटा तुम्हारे जैसे ही तुम्हारी अवस्था ढलने लग जाए और बेटे के हाथ का एक गिलास पानी मिल जाए और बेटा कहते पापा अब घर की तुम्हें कोई चिंता नहीं करना, बेटों से सुनने कान खोल करके। कितने बार पिताजी तुम्हारे बचपन में तुम्हारे कारण महाराज को आहार नहीं दे पाए, विधान में खड़े नहीं हो पाए, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए, धर्म ध्यान नहीं कर पाए, तुम्हारे कारण, क्योंकि तुम छोटे थे। तुम्हारे कारण से उनको एक ही जवाब था, बच्चे अभी, आप यही कहते हैं ना, जो महाराज अभी बच्चे छोटे हैं इसलिए हम कहीं जा नहीं सकते। बच्चों के ऊपर कितना बड़ा पाप है ये देखो। तुम्हारे कारण एक माँ बाप कहीं नहीं जा पा रहा है, धर्म नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तुम छोटे हो। अब एक कर्जा जब ही चुकेगा जब बेटा बाप से कहे पापा आपका मैंने बहुत कर्जा है मेरे ऊपर, मैंने बहुत पाप करके इतना बड़ा किया, बताओ हिसाब दो कितने बार हमारे कारण से तुम धर्म नहीं कर पाए, कितने कारण। आज आपको ये नियम लेना है,
मैं तुम्हें घर से फ्री करता हूं, घर को मैं संभालूंगा और तुम जाओ अपना धर्म ध्यान करो, अपना कल्याण करो। आपको कोई चिंता नहीं करना। आपने 25 साल तक मेरा खर्चा उठाया है, 25 साल तक मैंने 1 रुपया नहीं कमाया। हिसाब दो महानुभाव हो छोकरे, दुनिया में अपनी मौज मस्ती में भागने वालों। दुनिया का कर्जा खा के मर जाओगे तो माफ हो जाएगा, बाप का कर्जा खा के मरोगे दुनिया में कहीं ठिकाने नहीं भागोगे, एक एक कौड़ी को मोहताज होगे, सारा संसार सुने। बाप का कर्जा खा के मरोगे, धर्म का कर्जा और बाप का कर्जा कभी खा के मत मरना, धर्म का कर्जदार होके कभी मत मरना और बाप का कर्जा खा के मत मरना। हिसाब करो पाई पाई से। एक सेठ का हिसाब भली पाई से नहीं करना, बेईमानी से कर देना चलेगा। बाप का हिसाब पाई पाई से करना है। सारे संसार के बच्चों से कह रहा हूं, महावीर भगवान की परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।